दोस्तों हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी की किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब होती है जब ये हमारी आदत बन जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी से किसी न किसी बात पर गुस्सा करते ही रहते हैं, वजह चाहे जो भी हो। दोस्तों अगर आप भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो यह आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इस गुस्से से क्या आपको कभी कोई फायदा हुआ है? जहां तक मेरी सोच है आपको नुकसान जरूर हुआ होगा, या फिर आपको कभी ना कभी किसी न किसी की नज़र में अपमानित होना पड़ा होगा। और कभी कभी तो हमारे लिए इतना खतरनाक साबित होता है कि हमें अपनों से भी दूर कर देता है। तो क्यों ना इसे हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खुशी में कोई वादा नहीं करना चाहिए और गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों हमारा गुस्सा ठीक उसी तरह होता है जैसे कि हमने किसी लकड़ी के बोर्ड में कोई कील गाड़ दी हो और बाद में हम उस कील को जब निकालते हैं और उस लकड़ी में जो छेद रह जाता है उसको हम वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है हमारे मुंह से गुस्से में बोले वो शब्द सामने वाले को कितना चोट पहुंचा सकते हैं? इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते दोस्तों। इसीलिए हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे कि क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करना ऐसा है कि आप विष पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस आवेश में व्यक्ति खुद दूसरों से ज्यादा परेशान होता है। गौतम बुद्ध की ये बातें सभा में बैठे एक क्रोधी व्यक्ति भी सुन रहा था। उसे क्रोध के बारे में कही गई बुद्ध की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शांत बुद्ध को देखकर वह और क्रोधित हो उठा। उसने उनके पास आकर उनके मुंह पर थूक दिया। बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और उससे पूछा, तुम्हें और कुछ कहना है? वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बुद्ध के शिष्य इस बात पर बड़े क्रोधित हुए। कहा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का व्यवहार करने की? बुद्ध ने कहा, वो व्यक्ति बहुत परेशान था, भाषा असमर्थ थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। सुबह तक उस व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो चुका था और उसे पश्चाताप हो रहा था। वह बुद्ध को खोजते हुए गांव में गया जहां वे प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, आप मुझे भूल गए, मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने आप पर कल थूका था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने हंसकर कहा, कल की बातें तो मैं कल ही छोड़ आया हूँ। मैं क्रोध करता तो उसमें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा दिल दुखता। हर बुरी बात या घटना को याद रखा जाएगा तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। दोस्तों इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, जब भी हमें किसी से बात करते समय गुस्सा आए तो उस समय हमें अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत कर लेना चाहिए और उस बात पर विचार करना चाहिए, क्या उस बात पर गुस्सा होना हमारा सही था? और वैसे भी दोस्तों अगर किसी बात को करते समय हमें किसी पे गुस्सा आता है तो इससे हम सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मेरा मानना तो दोस्तों यही है कि जब भी हमें गुस्सा आए उस समय हमें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और सामने वाले से जो भी बात हो रही है उसको थोड़ी देर बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हमारे गुस्से की वजह से वो भी गुस्से में आ जाता है, और जब दो लोग गुस्से में आते हैं तो बात बिगड़ सकती है। इसीलिए दोस्तों आप कभी भी किसी से बात करें और आपको गुस्सा आए तो उस समय आप या तो वहां से चले जाइए या फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाइए। और यकीन मानिए दोस्तों कुछ समय बाद जब आप उस बात को रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा भले ही सामने वाले की गलती हो, लेकिन आप उसी बात को धैर्य के साथ सामने वाले को समझा सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उस समय वो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा भी और समझेगा भी, और इससे होगा ये कि आप कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे और आपके रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो एक प्रयास था कि जो लोग गुस्सा करते हैं वो लोग अपने जीवन में थोड़ी सी शांति बनाए रखें, जिससे कि उनका जीवन और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए।